हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि एज अ कंटेंट राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर, आप किस तरह से जो है वो मार्केट से चार्ज कर सकते हैं। आपका जो एग्जैक्टली रेट होना चाहिए वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में कंटेंट राइटर्स को कितने तरीक़ों से पे किया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है ओवरली रेट, दूसरा तरीका होता है पीपीडब्ल्यू यानी पे पर वर्ड, तीसरा तरीका होता है फ्लैट फ़ी पर आर्टिकल। जो आपको फ्लैट फ़ी दी जाती है उसे फ्लैट फ़ी कहते हैं। अब इसमें ये चीज़ होती है कि या तो अगर आप ओवरली रेट से चार्ज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ओवर बेसिस पे रेट होता है वो प्रेफर्ड नहीं होता है। वो ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको इस तरह पे नहीं करते, चाहे लोकल हों चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हों, क्योंकि आपकी जो राइटिंग होती है, सबसे पहले आपका जो रिसर्च होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर पूरे कंटेंट की प्लानिंग होती है, उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, आउटलाइनिंग होती है, फिर उसकी राइटिंग होती है, एडिटिंग, पैराफ्रेजिंग, प्रूफ रीडिंग, एवरीथिंग। ये सब ओवरली रेट में आप क्लाइंट से चार्ज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। मैक्सिमम क्लाइंट्स आपको ऐसे पे नहीं करते। ये जो है बेसिकली आपने डिसाइड करना होता है सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि मैं कितना जो है वो चार्ज करूं अपने काम के लिए। सेकंड पे हमारा रेट होता है पे पर वर्ड। पे पर वर्ड में ये चीज़ होती है कि जो जिसमें इस तरह का कंटेंट डलता है जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती, इजीली कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट वगैरह हो गए, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स टाइप हो गए। इनके लिए जो है आप पेपर वर्ड जो है वो सिलेक्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेसिकली आपको फेवरेबल पड़ता है। थर्ड में हमारा पॉइंट होता है फ्लैट फी जो होती है, फ्लैट रेट होता है जो पर आर्टिकल आपको पे किया जाता है। जिन आर्टिकल्स के लिए, जिस वर्क के लिए आपको रिसर्च एक्सटेंसिवली करनी पड़ती है, फिर उसकी जो है प्रॉपर आउटलाइनिंग, टेक्निकल काम उसमें होता है, डाटा की कंपाइलिंग, एडिटिंग, स्ट्रक्चरिंग, प्रूफ रीडिंग, एवरीथिंग, उसके लिए जो है आप फ्लैट फ़ी पर आर्टिकल प्रेफर करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर पड़ता है, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें ये चीज़ होती है कि फ्लैट फ़ी पर आर्टिकल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको फ्लैट फ़ी देते हैं, उसमें रेट्स डिफ़र करते हैं। आपने जो अपना रेट डिसाइड करना है वो अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, कैसा क्वालिटी ऑफ वर्क आप अपने क्लाइंट को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, आपने उस बेस पे अपना रेट जो है वो डिसाइड करना है मार्केट रेट्स के अंदर रहते हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि ईदरवाइज आप एक न्यूबी होंगे मार्केट में या फिर आप एक एक्सपर्ट होंगे, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होंगे, उससे आप अपना रेट कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप न्यूबी हैं तो न्यूबी में ये चीज़ होती है कि अगर कोई क्लाइंट आपको ओवरली रेट देता है तो $15, $20, मैक्सिमम $20 इतना आपको पे कर दिया जाता है। और अगर आप लोकल मार्केट की बात करें तो पर और आपको 500 to 800, 850 मैक्सिमम, इतना आपको पर और पे किया जाता है। और अगर जो है वो पीपीडब्ल्यू के हिसाब से चलें, जो कि ज़्यादातर यही रेट चलता है, और फ्लैट रेट जो है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में होता है। लोकल में जो ज़्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके थोड़े, आप जिनके साथ काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर आपको जो है वो फ्लैट फ़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज़ प्रेफर सब यही करते हैं कि आपको पीपीडब्ल्यू पे करें। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करें तो आपको 0.015 पे करेंगे, और अगर आप लोकल मार्केट में काम करें तो आपको 0.50 से पे किया जाता है। आपने कोशिश करनी इस रेट से आपने नीचे नहीं जाना, बिकॉज जितना टाइम आपको लगेगा क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने में, इससे नीचे आप चार्ज करेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड राइटर होंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड राइटर हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले तो आपको बेस रेट पता चल गए हैं कि एज अ बिगनर आप कितना चार्ज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको जितना लगता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस्ड है और इतनी आपकी एक्सपर्टीज़ है, इस तरह का काम आप हैंडल कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से आप अपने रेट्स को थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं, थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। अगर आप फ्लैट फ़ी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1250 से 1500, डिपेंडेंट होता है क्लाइंट पे, 1250 से 1500 आप पर आर्टिकल इजीली चार्ज कर सकते हैं। अगर आप पीपीडब्ल्यू की बात करें, पे पर वर्ड की बात करें, तो आप ऑलमोस्ट जो है 0.50 पे भी काम हो रहा है, 0.70 पे भी काम हो रहा है, और इफ़ यू आर लकी इनफ तो 0.80, और मैक्सिमम ड्रैग करें तो 0.85 पर वर्ड पे भी आपको काम मिल जाता है। पीपीडब्ल्यू 0.85 तक भी मैक्सिमम चला जाता है। ये चीज़ होती है, लेकिन मार्केट कंपेटिटिव होता है।
اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس مارکیٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے، دوسرا آپ کس کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کلائنٹ ٹو کلائنٹ بجٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ ویری کرتا ہے، آپ نے اپنے بجٹ کو ہمیشہ ریلیکس رکھنا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ چارج کریں گے جو آپ کی ورتھ ہوگی، لیکن آپ نے اپنے جو آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز آسکنگ منی، اور آپ کا جو کوالٹی کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کا حساب ہوتا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا لیگزیٹو رکھنا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ لانگ ٹرم مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں، زیادہ آپ کے پاس کلائنٹس ہو۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک بونس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک حساب کتاب لگا سکتے ہیں کہ پر منتھ میں رائٹنگ سے اتنا چارج کرنا چاہتی ہوں، اتنا ارن کرنا چاہتی ہوں، 40,000 50,000 اور 80,000، جتنا بھی آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ میں اتنے جو ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اتنا ٹائم جو ہے وہ پر ویک پر منتھ اتنے اور دے سکتی ہوں، اس حساب سے آپ ایک حساب کتاب لگا کے ایک ریٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کا جو اویلیبل ٹائم ہے اس میں آپ اپنے گول کے حساب سے ارننگ اچیو کر لیں گے، یہ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے سسٹینیبل اور شارٹ گولز بنائیں گے، اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ شارٹ گولز بنائیں، شارٹ گولز بنائیں گے جو کہ اچیویبل بھی ہوں اور وہ پریکٹیکل ہونے چاہیے، تو اس طرح سے آئی کین اشور یو کہ آپ تھوڑے سے ٹائم میں کلائنٹس کو سرچ کرتے کرتے ایک اچھی انکم جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ، کانسٹنٹ بیسس پہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔